हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बताने जा रही हूँ। ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में एज वेल एज आपके जेई के पेपर होते हैं उसमें भी बहुत हेल्पफुल होंगे। छोटी छोटी बातें हैं। हमें ऐसे तो लगता है कि मैट्रिक्स बहुत इजी और हमें सब कुछ आ गया, लेकिन जब ये हमें बिल्कुल अंदर से यानी बारीकी से पूछे जाते हैं तब हम कई क्वेश्चंस को मिस कर देते हैं। तो वही बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, नंबर फर्स्ट है जैसे डैश मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि जैसे ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो दोनों है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो ये ऐसी मैट्रिक्स है जीरो या नल मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। फिर दूसरा आता है हमारे पास सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डैश मैट्रिक्स, यानी कि अगर हम दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उसका जो सम है वो क्या आता है बेटा, वो हमेशा कैसा सम आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैसे ए मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर वो कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जैसे इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, तो अगर एक ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर स्क्वायर आ सकता है, ए की क्यूब, ए की पावर 4 अप टू सो ऑन ऐसे आ सकता है, ए की पावर एन। तो ये कैसी मैट्रिक्स होती है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी जो भी पावर होंगी हमारी तो वो भी कैसी मैट्रिक्स आएंगी बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आता है ए इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए जो है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो इसकी इवन पावर आएंगी बच्चों वो तो आएंगी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो इसकी ऑड पावर आएंगी जैसे ए की पावर 3 आया, ए की पावर 5 आएगा तो वो क्या आएंगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, इसकी जो पावर इवन होती है वो सिमेट्रिक और जो पावर ऑड होती है वो क्या होती है हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ए मैट्रिक्स डिनोट्स अ नंबर, क्या एक मैट्रिक्स एक नंबर को डिनोट करती है, तो फॉल्स, ये एक नंबर को डिनोट नहीं करती, एक मैट्रिक्स को ही डिनोट करती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो नहीं होता, फॉल्स। ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स, जब हम एक कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या वो भी कॉलम मैट्रिक्स ही आता है, तो फॉल्स, ये नहीं आएगा, हमारा रो मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स। तो ये फॉर एनी मैट्रिक्स एक, तो ए और ए का ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है एनी मैट्रिक्स के लिए, तो ये इसका आंसर आएगा ट्रू, यस। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा इफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। एक हमें ट्रेस मैट्रिक्स, जब ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स हमें दे रखी है 2 प्लस एक्स 3 4 -1 2 5 1 एक्स इज 5। एक ट्रेस है हमारी, एक मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो हमें कितना दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है। तो हमसे एक्स की वैल्यू पूछे, तो बच्चों ट्रेस का मतलब क्या होता है हमारा, जो इसके भी डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है उनका सम। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स का सम, यानी कि 2 प्लस एक्स प्लस 1 यानी कि -1 है हमारा यहाँ पर, प्लस में एक्स, तो 2 प्लस एक्स -1 प्लस एक्स, ये डायगोनल्स को ऐड कर लिया और इक्वल टू में हमने क्या रख दिया 5। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया 2x, 2 में से 1 गया 1 और 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 5 - 1 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई हमारी। नेक्स्ट है बेटा, अगर एम हमें दे रखा है जैसे 1 2 2 3 दे रखा है एंड एम स्क्वायर लैम्डा एम माइनस I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर, देन लैम्डा, तो हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछी है बेटा। तो सबसे पहले हम एम का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करना आई होप आप लोग को मल्टीप्लीकेशन आती होगी करनी, तो 1 2 ऐसे लिखा, माइनस लैम्डा, फिर इसकी जगह एम लिखा, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 की ये लिख दी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई देखो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, तो 1 + 4 कितना आ गया 5। ऐसे ही हम 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, फिर 3 2 जा 6, 6 + 2 8 आ गया यहाँ पर। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, तो 2 + 6 8 हो गया। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, 9 + 4 13, माइनस यहाँ लैम्डा की मल्टीप्लाई कर दी मैंने अंदर पूरे में,
क्योंकि एक स्केलर है लैम्डा माइनस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे लिख दी। उसके बाद हमने सबको ऐड करा तो 5 माइनस लैम्डा और -1 यहाँ पर आ गया 8 माइनस 2 लैम्डा -1 तो 7 माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा। 8 माइनस 2 लैम्डा ये तो 0 ही है। 13 माइनस 3 लैम्डा और माइनस में 1 आएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा यहाँ पर। अब देखो जब हम 0 के इक्वल रखते हैं, देखो यहाँ पे 5 माइनस 1 4, 4 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे 8 है बच्चों, ये 7 गलत लिखा गया। 8 माइनस 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ पे भी 4। यहाँ पे 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 माइनस 3 लैम्डा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 4। तो हर तरीके से हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4 आ गई। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा है। तो हम पहले जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वही लेके चलेंगे बच्चों। तो बी ए हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है। देखो तो हमने क्या करा, इस ए की जगह जो हमें ये दे रखा है ना बी ए, ये रख दिया। ठीक है, तो इस बी ए की जगह हमने बी ए रख दिया इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे क्या हो गया, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू में, अब इस ए की जगह फिर से बी ए रख दिया हमने, यहाँ से इसी के क्वेश्चन की जगह बी ए रख दिया। अब ये ए से ए कट जाएगा तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। इस तरीके से अगर हमारा ए बी जो है बी के इक्वल है तो इस बी की जगह हमने क्या रख दिया, इस बार ए बी रख दिया, और फिर इस बी की जगह भी हमने ए बी रख दिया। तो ये फिर से b से b कट गया, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल। तो यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारा, a प्लस बी के इक्वल आ गया हमारा। नेक्स्ट है बेटा देखो हमारा, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर a की वैल्यू हमें 0 1 दे रखी है और 2 0, और फिर हमें क्या निकालना है, a की पावर 8 प्लस a की पावर 6 प्लस a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस आई इंटू में v इज इक्वल टू 31 और ये 62 दे रखा है, और i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स v, तो v के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब का प्रोडक्ट बताना है बच्चों। तो सबसे पहले हमने a स्क्वायर कर लिया, a स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है 2 0 0 2, तो हमने 2 बाहर निकाल लिया, तो बचेगी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की। ऐसे जब हम a4 में यानी a स्क्वायर में a स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 आ जाता है, 2 2 जा 4, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी। तो इसी तरीके से देखो 4 वाले में तो हमारा 4 आ गया, हमारा 2 वाले में 2 आ गया हमारा। तो ऐसे ही जब हमारा a की पावर 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 आ जाएगा हमारा। आप चेक करके देख लेना। फिर a की पावर 6 में हमारा 8 आ जाएगा, और a की पावर 4 में हमारा 4 आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर में हमारा 2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये हमारा a स्क्वायर में 1 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ऐसे ही लिख दी v की जगह इंटू में v इज इक्वल टू हमारा क्या है बच्चों, ये 31 62 है हमारा। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। और यहाँ पे ये इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी 31 0 0 31। ठीक है, इंटू में क्या है, v इज इक्वल टू क्या है हमारा 31 और 62 है बच्चों। इसमें से 31 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अल्फा और बीटा लिख देते हैं हम, जैसे यहाँ पर। तो 31 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब हमने जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अल्फा और बीटा आ जाएगा, यानी अल्फा और बीटा। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से चाहे मत करना, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2, हमने v को मान लिया अल्फा और बीटा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। कंपेयर करने पे अल्फा की 1 बीटा की 2, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 2 1 जा 2, यानी कि 2 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर सेट ऑफ 2n क्रॉस n मैट्रिक्स a एंड b फॉर विच ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आई। अब इसने कहा है कि हमारे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बन सकते हैं ऑफ 2n क्रॉस n। अब जो हमारे पास 2n क्रॉस n मैट्रिक्स होंगी फॉर विच, जिसमें ए बी माइनस बी ए क्या है, आई के इक्वल है।
ठीक है, ए बी माइनस बी ए आई के इक्वल है, तो हमने क्या करा, यहाँ सब जगह ट्रेस ले लिया, क्योंकि हमारा जो है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर सेट निकालने, तो हमने दोनों सब जगह ट्रेस ले लिया। तो यहाँ ट्रेस ए बी माइनस ट्रेस बी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई। तो ये ट्रेस ए बी माइनस ट्रेस बी ए तो 0 हो जाएगा हमारा, और जो आई है सब जब हम सारे डायगोनल्स को जोड़ेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर ए हमारा 1 माइनस 2 1 2 1 3 और बी की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वाली, तो हमें ए बी का ट्रांसपोज, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी, माइनस 2 की 3 से करी, और 1 की 1 से करी, ये लिख दी। फिर 1 की 1 से करी, माइनस 2 की 2 से, 1 की 1 से, फिर यहाँ पे 2 की 2 से करी, 1 की 3 से, 3 की 1 से, यहाँ कर दिया 2 की 1 से, 1 की 2 से, 3 की 1 से, ये लिख दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये -3 -2 और उसके बाद 10 और 7, फिर हमने इसका ट्रांसपोज किया तो -3 -2 10 और 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, देखो 16 क्वेश्चन है, डायगोनल 2 -5 9 बी की वैल्यू 1 1 -4, ये भी डायगोनल दे रखा है बच्चों, ये भी डायगोनल है हमारा और ये भी डायगोनल है सी की वैल्यू। तो हमसे पूछा है 2a + 3b - c, तो जब डायगोनल्स होते हैं, अगर ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे रखा है डायगोनल्स में, तो बाकी की जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल्स होते हैं हमारे और बाकी की वैल्यूज क्या होती है हमारी, 0। ठीक है, तो ये होती है, इसी तरीके से बी में हो जाएगा, इसी तरीके से सी में हो जाएगा। अब आपसे कहा है 2a + 3b - 5c निकालने के लिए कहा है, देखो 2a, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 3b यानी कि प्लस में 3 आ जाएगा हमारा, और माइनस का 5c, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस में 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 37। इसी तरीके से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, फिर 3 से करेंगे तो प्लस का 3 -10 + 3 -7, फिर हम करेंगे 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे 9 के, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 जा 6 आ जाएगा, तो फिर टोटल हमारा कितना आ जाएगा 22। इस तरीके से 2 की मल्टीप्लाई 9 से करी तो कितना आ गया हमारा 18, फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे करी हमने माइनस का 12 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद हमने -14 की मल्टीप्लाई से 14 4 जा 56 माइनस का, तो अब इनको जोड़ेंगे 18 - 2 6 माइनस में हमारा कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस का 16 और ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे हमारी 3 प्लस का है और ये भी 3, तो यहाँ पे 18 + 12 ये प्लस का आएगा, तो ये कितना आ गया हमारा 30 आ गया। 30 माइनस में 56 हमारा नहीं, 5 4 जा कितना आएगा बेटा, 5 4 जा 20 आएगा, यहाँ पे 20 क्या कुछ तो गड़बड़ हो गई हमारे, यहाँ पे 5c है ना हमारा, तो यहाँ पे 5c कितना आ गया, 5 4 जा 20 और माइनस का 12, 3 4 जा 12 माइनस का, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2 9 जा 18, तो 18 - 26, तो यहाँ पे 18 में से 2 गया 2, तो 26 प्लस का 6 और इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है भैया, हो गया। 18 - 12 कितना हो गया 6 6 - 20 कितना आ जाएगा हमारा -40। तो ये आप कर लेना, बस डायगोनल्स को करना है ऐड। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट। अब हमसे ये दे रखा है ओमेगा ऑफ क्यूब रूट यूनिटी दे रखी है और हमसे ये शो करने के लिए कि ये किसके इक्वल है 0 0 के। तो हमारा जो ओमेगा ऑफ क्यूब रूट यूनिटी होती है वो क्या होती है 1 प्लस ओमेगा की क्यूब तो 1 होती है और फॉर्मूला 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 0। ओमेगा क्यूब 1 होती है और 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो अगर हमने इन सबको ऐड कर लिया, देखो R1 C1 + C2 + C3, तो ये क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे हमने तीनों को ऐड कर लिया, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी 0 0 0, तो सारा 0 मिला के हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0।
अब नेक्स्ट आता है हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना बेटा। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हमें इसकी कितनी नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। तो कितनी हमारी कोई भी मैट्रिक्स है उसमें जो नॉन जीरो रोज होती हैं उनके नंबर, जितनी भी नॉन जीरो रो होती हैं उसको हम कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल, एक ये हमारी एक ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखो जो हमारी सेकंड रो है 0 है, हमारे पास नॉन जीरो रो कौन सी हो गई 2। तो इसकी जो रो है, इसकी जो रैंक है, रो इसको रैंक बोलते हैं, रैंक कितनी आ गई 2 आ गई। इसी तरीके से देखो यहाँ पर अगर हमारी ये एग्जांपल लेते तो इसके अंदर हमारी तीनों नॉन जीरो है। जीरो का मतलब है कि या तो सारी जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो अगर एक एलिमेंट भी जीरो नहीं है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे नॉन जीरो। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। और अगर हमें कोई मैट्रिक्स ऐसे देते हैं जिसके अंदर हमें बनानी हो तो हमारा मेथड क्या होता है बनाने के लिए, देखो जैसे हमारा जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो लोअर वाली ट्रायंगुलर होता है वो 0 होना चाहिए। ऐसे अगर यहाँ पे 4/4 का है तो ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए, और अगर 3/4 का है तो ये वैल्यू, 4/3 का है तो ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद हम उसकी रैंक निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे हमें रैंक निकालनी है तो जैसे एक मैट्रिक्स हमें A = ये वाली दे रखी है, तो हमें क्या करना है, देखो इसमें ये 3/3 की है तो इसको 3/3 की है हमारी, तो यहाँ पर हमें इतने, यहाँ पर 1 2 3 0 बनानी है जरूरी। तो फिर बाकी के हमारा ये रैंक निकल जाएगी। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए देखो मैंने इस पे 0 बनाने के लिए क्या किया, R2 में R2 - 2R1 कर दिया, और R3 में 0 बनाने के लिए R3 + 2R1 कर दिया। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगी दोनों, और ये वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। आता होगा आपको R2, देखो मैं एक करके बताती हूँ। देखो R2 कितनी है हमारी 2, और माइनस में 2R1 यानी कि 2 × 2, तो ये कितना आ गया 0। तो R2 कितनी है -1 और 2R1 यानी कि -6, -2R1 यानी कि -6, तो ये कितना आ गया -7। फिर आ जाएगा R2 4 और -2R1 यानी कि -10, तो कितना आ गया -6। इसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद जब ये वाली आ जाएगी, इसके बाद हमें अपर ये लोअर में 0 बनाने के लिए यहाँ पर भी 0 चाहिए, यहाँ पर 14 की जगह 0 चाहिए। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर R3 की जगह R3 + 2R2 लिख देंगे। तो R3 + 2R2, तो R3 तो ये ऐसे यहाँ हमारे तो 0 आएगा, R2 तो 14 है हमारी, प्लस 2R2 यानी कि ये 14 - 14 क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे R3 कितनी है 12, और प्लस करेंगे यहाँ पे 12 और प्लस में -12, तो ये 0 हो जाएगा हमारा, ये भी 0। तो नॉन जीरो कितनी हमारी रो हो गई इसके अंदर 2, तो इसकी रैंक कितनी हो गई बच्चों हमारी 2 रैंक हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इफ A × B बी 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M × N। अगर एक A × B 2 मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर M × N है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका पॉसिबल क्या होगा, उसका हमारा उसका प्रोडक्ट कब हमारा पॉसिबल है, जब M = N हो, तभी हमारा जो है प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 4 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो इसने कहा है कि जितनी भी हमारी मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं जिसका ऑर्डर कितना हो 2 × 4 हो, और एंट्री किसे करनी है 0 और 1 से करनी है। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 × 4 यानी 2 की पावर 8 यानी 256 आ जाएगा। अच्छा, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, ये A है, इसकी ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको इसके ट्रांसपोज के इक्वल कर देते हैं। तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, फिर कंपेयर किया, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई। इसी तरीके से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या करा है, ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसके नेगेटिव ट्रांसपोज को इसके इक्वल कर दिया, तो इसका ट्रांसपोज भी कर दिया और इसके सारे साइन भी चेंज कर दिया। फिर कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, चाहे आप यहाँ से देख लो -2 = -x यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर ये है, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 2 है, तो इसके जो प्रोडक्ट हो A का ट्रांसपोज हो जाए अगर हमारा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। अगर एक A मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 2 है, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा बच्चों 2 × 3, यानी कि ये चेंज होता है, जो रो है वो कॉलम में हो जाती है, कॉलम है वो रो में आ जाता है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं मैट्रिक्स की, जो आपके
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएंगी बच्चों। तो अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट जरूर करें।